सोचिए, क्या एक अकेला इंसान एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महान योद्धा राजा की, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा नाम जो आज भी साहस, बेहतरीन रणनीति और अच्छे शासन की मिसाल है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक पूरे साम्राज्य की नींव थे। एक ऐसा संकल्प जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो इंसान जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत की? चलिए उनके जीवन की कहानी को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सपना, एक विजन हकीकत में बदल गया। देखिए, स्वराज्य का ये सपना कोई रातों रात नहीं आया था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये सपना पला बड़ा था उन कहानियों से जो उन्होंने अपनी माँ से सुनी थीं। महान राजाओं की कहानियां जो हमेशा धर्म और न्याय के लिए लड़े। शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ और उनके जीवन पर अगर किसी का सबसे गहरा असर पड़ा तो वो थी उनकी माँ जीजाबाई। असल में ये जीजाबाई ही थीं जिन्होंने शिवाजी के मन में स्वराज्य का वो पहला बीज बोया था और उन्हें एक ऐसे शासक बनने के लिए तैयार किया जो न्याय के रास्ते पर चले। तो सपना तो देख लिया, अब बारी थी उसे हकीकत बनाने की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे शिवाजी ने अपने इस विजन को जमीन पर उतारना शुरू किया। ये कहानी है उनकी शुरुआती लेकिन बहुत ही साहसिक जीतों की। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। साफ दिखता है कि शिवाजी ने कितनी तेजी से अपने साम्राज्य को फैलाया। और सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की शुरुआत का बिगुल था। अच्छा, अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की लड़ाई की। सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ शिवाजी महाराज की छोटी फुर्तीली सेना जिन्हें चप्पे चप्पे की खबर थी, और दूसरी तरफ बीजापुर सल्तनत की विशाल सेना का सेनापति अफजल खान। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने ताकत के सामने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने लड़ाई का मैदान खुद चुना, अफजल खान को घने जंगलों में आने पर मजबूर किया, फिर एक मीटिंग का नाटक, और जाहिर है वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। नतीजा, एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने सबको दिखा दिया कि शिवाजी की रणनीति का कोई जवाब नहीं। और उनकी इस कमाल की सूझबूझ का एक और किस्सा है, आगरा से उनका वो मशहूर पलायन। सोचिए, मुगल सम्राट औरंगजेब की कैद में है और वहां से फलों की टोकरियों में छिपकर निकल जाना। ये वाकया उनके कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक शानदार मिसाल है। इन सारे संघर्षों, इन सभी जीतों का जो नतीजा निकला वो था उनका राज्याभिषेक। वो ऐतिहासिक पल जब एक विद्रोही नेता एक संप्रभु शासक बना और जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो साल था 1674, 1674। एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 6 जून, रायगढ़ का किला। यहीं पर शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ और इसी दिन उनका स्वराज का सपना पूरी तरह से हकीकत में बदल गया और मराठा साम्राज्य की विधिवत स्थापना हुई। और उन्होंने उपाधि ली छत्रपति की। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक खुला ऐलान। ये मुगलों और दूसरी सल्तनतों को एक साफ संदेश था कि अब एक नई आजाद ताकत मैदान में आ चुकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत ही दूरदर्शी प्रशासक, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो चलिए अब उनके शासन चलाने के तरीके पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इसे आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा समझ सकते हैं। इसमें 8 मंत्री होते थे, हर किसी का अपना विभाग, जिससे पूरा शासन एकदम कुशल और संगठित तरीके से चलता था। और उनकी नीतियां तो देखिए, सच में अपने वक्त से बहुत आगे की सोच थीं। सभी धर्मों का सम्मान, महिलाओं के उत्पीड़न पर सख्त रोक और किसानों के लिए एक फेयर टैक्स सिस्टम। यही सब तो एक न्यायपूर्ण और स्थिर राज्य की असली नींव होते हैं। सैन्य मामलों में भी वो नए नए तरीके अपनाते थे। गनीमी काबा यानी कि गरिल्ला युद्ध, इसमें तो उन्हें महारत हासिल थी। इस तकनीक से उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी। और हां, अपनी शक्तिशाली नेवी की वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। 300 से भी ज्यादा, जी हां, 300 से ज्यादा किले। ये नंबर ही अपने आप में उनके साम्राज्य की ताकत की कहानी कहता है। और ये किले सिर्फ रक्षा के लिए नहीं थे,
बल्कि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी ये नेटवर्क बहुत जरूरी था। तो सवाल ये है कि शिवाजी महाराज की विरासत, उनकी लेजेसी आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों हम आज भी उन्हें याद करते हैं? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, शिवाजी की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। वो सुशासन, हिम्मत और आत्मसम्मान की एक ऐसी मिसाल हैं जो आज भी पूरे भारत को प्रेरणा देती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि 17वीं सदी के एक राजा के सिद्धांत आज के ज़माने में लीडरशिप और न्याय के बारे में हमें क्या सिखा सकते हैं? क्या आज के हमारे लीडर्स शिवाजी के न्याय, स्वशासन और लोगों की भलाई के सिद्धांतों से कुछ सीख सकते हैं? और शायद हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपना सकते हैं।